हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एस सर आज का सेशन क्लास में आप क्या पढ़ाना चाहते हैं? तो आज का क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाना यह चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग का डिमांड यह है कि सर मुझे लेटर का एकदम संपूर्ण ज्ञान चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, अगर आप लेटर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले लेटर सीखने से पहले आप क्या कीजिए, पहले लेटर का बेसिक नॉलेज जरूर सीखिए। तो सर लेटर का बेसिक नॉलेज क्या सीखूं? तो देखिए, लेटर का बेसिक नॉलेज सीखने के लिए लेटर का छोटा छोटा जो एलिमेंट्स वगैरह है पहले उसको जानिए। जैसे कि मान लीजिए लेटर किसे कहते हैं, लेटर कितनी प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन सा लेटर जो टाइप्स निकलेगा, फिर उसको का हाउ टू आइडेंटिफाई, सारे टाइप्स को क्लासिफिकेशन, फिर किस तरह का लेटर का क्या पोर्शन कहाँ जाएगा, एड्रेस कहाँ जाएगा, बॉडी ऑफ द लेटर कहाँ होगा, सिग्नेचर कहाँ होगा, और किस तरह से लैंग्वेज में, मतलब इजी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में लिखे कि मुझे जो है एग्जाम में मैं जब पेपर अपीयर करूं, ठीक है, पेपर जब मैं मान लीजिए उसको लिखना चालू करूं तो मैं फुल मार्क्स पा जाऊं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप लेटर सीखने से पहले कुछ आप क्या कीजिए, इसका बेसिक नॉलेज पहले सीख लीजिए। तो आप ये चीज देख रहे हैं, कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए लेटर अगर सीखना चाहता है तो सबसे पहले क्या कर रहा है, लेटर का पहले बेसिक नॉलेज जरूर आप सीखिए। तो लेटर का बेसिक नॉलेज आपका यही है कि व्हाट इज लेटर, लेटर कहते किसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोग का पहले बेसिक नॉलेज दे दूं, फिर उसका तोड़ तोड़ के सारा चीज़ बता दे रहा हूं। तो देखिए, लेटर कहते किसे हैं, सबसे पहले देख लीजिए। तो लेटर किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं लेटर कहते किसे हैं। और रिटेन, ठीक है, एक लिखा हुआ या प्रिंटेड मैसेज दैट यू सेंड टू समबॉडी इज कॉल्ड लेटर। मीन्स चाहे आप लिख करके चाहे प्रिंट करके किसी सामने वाले को कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसे हम लोग पत्र कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। सर लेटर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स? There are two types of letter. First of all, my dear, listen please. Formal letter और informal letter. सर फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, अब मुझे ये बताइए। सर मुझे इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, मुझे ये भी बताइए। तो सबसे पहले देखिए, फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं। तो फॉर्मल लेटर को मैं अपने लैंग्वेज में, देखिए इजी लैंग्वेज में मैं आज सिखा रहा हूं, तोड़ तोड़ के बताना चाह रहा हूं। देखिए, लेटर दो तरीका से लिखा जा सकता है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में भी आप लेटर लिख सकते हैं और इजी लैंग्वेज में भी लेटर लिख सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर को क्या चाहिए, जो आपका पेपर चेक करते हैं उनको जो है एक कंप्लीट आंसर चाहिए, कि आपका जब सेंटेंस आप एग्जामिनेशन हॉल का पेपर में आंसर शीट में जब आप आंसर लिखिए तो उसमें किसी प्रकार का जो है ना गलती, रेड पेन्स का जो है सर्कल ना हो। तो देखिए, फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ऑफिशियल पर्पज के लेकर अगर मान लीजिए कोई लेटर लिखें, कोई मैसेज, जैसे मान लीजिए स्कूल का प्रिंसिपल को आप लेटर लिख रहे हैं, अपने मोहल्ले का मान लीजिए लोकल पुलिस स्टेशन को लेटर लिख रहे हैं, मान लीजिए आपका किसी बैंक में मान लीजिए अकाउंट है, माय डियर स्टूडेंट, जीरो बैलेंस या पापा का अकाउंट है, आप पापा आपको आपसे कहें कि बाबू मुझे एक लेटर लिख दो, क्योंकि पहले हम लोग पुराने वाले घर में रहते थे, हम लोग का वोटर आईडी कार्ड या मान लीजिए आधार कार्ड में एड्रेस अलग है, मुझे बैंक को जो एक लेटर लिखना है, क्योंकि सिस्टम में जो है पासबुक में जो है एड्रेस चेंज करवाना है, ठीक है। सेकेंड नंबर, या मान लीजिए पोस्ट ऑफिस को लेटर लिख रहे हैं आप, या LIC ऑफिस में लेटर लिख रहे हैं, मतलब मीन्स, या रेलवे ऑफिसर को लेटर, या KMC डिपार्टमेंट को लेटर, मतलब ऑफिशियल पर्पज पे कुछ भी अगर मान लीजिए लेटर लिख रहे हैं उसे कहते हैं फॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल, और दूसरा ट्रिक बोले थे क्या, फॉर्मल देखते नहीं, फॉर्मल ऑफिस में क्या होता है, व्हाइट शर्ट, नीचे ब्लैक एकदम बेल्ट, शर्ट जो है इन करके, ऊपर से टाई लगा के, तो ये क्या है, फॉर्मल ड्रेस है। तो फॉर्मल ड्रेस मतलब ऑफिस हम जा रहे हैं ब्लैक सूट पहन के। और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए अभी हम जो कपड़ा पहने हैं या आप कपड़ा जो पहने हैं अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, इनफॉर्मल मतलब घर का कपड़ा, कोई भी कपड़ा, बाजार उजार इधर उधर जा रहे हैं, खेलने कूदने जा रहे हैं, ट्यूशन वगैरह जा रहे हैं, तो इनफॉर्मल किसे कहते हैं, जब कोई मान लीजिए पर्सनल पर्पज को लेकर, मान लीजिए पर्सनल पर्पज को लेकर हम कोई लेटर अगर किसी को लिख रहे हैं तो उसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। जैसे मान लीजिए मैंने अपने छोटे भाई को लेटर लिखा, मैंने अपने पापा को लेटर लिखा, पापा ने मुझे लेटर लिखा, मेरा बड़ा भाई जो है मुझे लेटर लिख रहा है, ठीक है, मेरी मम्मी मुझे लेटर लिख रही है, मैं अपने पड़ोसी को लेटर लिख रहा हूं, ठीक है।
या मान लीजिए मैं अपना कोई पेन फ्रेंड को लेटर लिख रहा हूं, तो पर्सनल पर्पज, पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर किसी को हम लिख के या प्रिंटिंग करके सेंड कर रहे हैं तो उसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। चलते हैं सर, IL का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का कुछ एलिमेंट्स देख लीजिए। एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? जब इनफॉर्मल लेटर मतलब पर्सनल लेटर जब हम लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो लेटर लिखते वक्त में क्या क्या चीज को मुझे दिमाग में ख्याल रख करके सही सही आंसर लिखना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक नंबर, कि जो बंदा हेडिंग का मतलब क्या होता है? जो बंदा लेटर लिख रहा है, जो बंदा, जैसे मान लीजिए मैं अपने छोटे भाई को लेटर लिख रहा हूं, ठीक है, मेरा छोटा भाई दिल्ली में रहता है, तो मेरा एड्रेस पहले होगा हेडिंग। दूसरा नंबर, उसको थोड़ा सा ग्रीटिंग कर देंगे, डियर ब्रदर, डियर राजू, डियर मोहन, डियर रॉकी, ठीक है। फिर बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर में भी 3 तरह का पार्ट आता है, क्यों लेटर लिख रहे हैं, रीजन, ठीक, उसका मेंशन, फिर उसका जो है कॉम्प्लीमेंट देंगे, फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री लाइन लिखेंगे, अपना तुम ख्याल रखना, सही टाइम पे खाना खा लेना, वगैरह वगैरह। तो कॉम्प्लीमेंट तो देना होगा, और लास्ट में लिख देंगे सिग्नेचर, तुम्हारा एल्डर ब्रदर, तुम्हारा प्रिय फ्रेंड, तुम्हारा लविंग फ्रेंड, योर्स, ठीक है। तो ये है इनफॉर्मल लेटर का एलिमेंट्स। सर इसका मुझे फॉर्मेट के द्वारा एकदम लाइव मुझे दिखला दीजिए ना। ये जो आप मान लीजिए 1 1 2 3 4 5 6, ये आप जो है मान लीजिए 6 एलिमेंट्स जो दिए हैं, इसको लेटर के माध्यम से मुझे बताइए ना, लेटर जैसे एक दिखलाकर। तो चलिए मैं आप लोग को एक लेटर, इनफॉर्मल लेटर मतलब दिखला देता हूं, और उसके माध्यम से मैं आप लोग को दिखलाता हूं। थोड़ा देख लीजिए, मैं एक देख लीजिए, ये आपका इनफॉर्मल लेटर का एक पेज ओपन कर दिया हूं, और इसको मैं आप लोग को दिखलाना चाह रहा हूं। देखिए, हो गया। तो सबसे पहले देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं हेडिंग। हेडिंग जो मैं अभी थोड़ा दे मतलब ये एड्रेस किसका जाएगा माय डियर? एक नंबर, ये एड्रेस जैसे मैं लेटर लिख रहा हूं अपने छोटे भाई को, तो मेरा एड्रेस जो है यहां जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं सेंडर एड्रेस, मतलब लिखने वाला का एड्रेस यहां जाएगा। सेकेंड नंबर, यहां पर 2 लाइन का जो है गैपिंग होगा, यहां पर 2 लाइन का गैपिंग देकर, जिस दिन सपोज मान लीजिए आज मैं लेटर लिख रहा हूं उसको, अपने छोटे भाई को, तो यहां पर आज का डेट होगा। क्या होगा? यहां आज का डेट होगा, ठीक है। ये है क्या है माय डियर? ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मींस सपोज मान लीजिए इसको बोले हैं डियर लेवी, डियर रॉकी, देख रहे हैं, यहां एक कॉमा जरूर देंगे माय डियर स्टूडेंट। फिर उसके बाद में क्या होता है, अब यहां से यहां तक आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक ये आपका जो है देख रहे हैं बॉडी ऑफ द लेटर है, यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये आपका क्या है माय डियर? ये आपका बॉडी ऑफ द लेटर है, ठीक है। तो ये आपका बॉडी ऑफ द लेटर है। तो बॉडी ऑफ द लेटर में भी देखिए आपका 2 टाइप्स आता है, क्या आता है? रीजन स्टेटमेंट, मतलब यहां से यहां तक हम रीजन लिखेंगे, मतलब किस लिए हम आपको लेटर, अपने छोटे भाई को हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां से यहां तक बताइए, तो हम क्या बता रहे हैं? डिटेल्स, पूरा एकदम तोड़ तोड़ के सारा कहानी बताएंगे। फिर उसके बाद में देखिए माय डियर स्टूडेंट, ए वाला बताइए तो पोर्शन क्या आता है? इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री लाइन कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री लाइन कहते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं? हम अपना सिग्नेचर करेंगे, ए हम अपना सिग्नेचर करेंगे, तुम्हारा एल्डर ब्रदर, योर्स, ठीक है, हम अपना सिग्नेचर करके अपने छोटे भाई को लेटर लिखेंगे। तो यह है पर्सनल लेटर, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। माय डियर राजू, आपको बता दिए। अब थोड़ा चलिए सर, आप थोड़ा सा फॉर्मल लेटर के तरफ में, ठीक है, ये तो आप कहानी आप सुना दिए हैं, अब थोड़ा फॉर्मल लेटर के तरफ में चलिए। तो देखिए अब फॉर्मल लेटर क्या होता है, तो ये है देखिए IL, इनफॉर्मल, आई मतलब इनफॉर्मल लेटर के बारे में मैंने सुना दिया। अब चलते हैं फॉर्मल लेटर के बारे में। फॉर्मल मतलब देखिए FL, फॉर्मल, फॉर्मल मतलब फॉर्मल ड्रेस, ऑफिस में जो हम लोग जाते हैं व्हाइट ड्रेस, नेवी ब्लू मतलब ये सेट पहन के, ठीक है। स्कूल में जो आप लोग जाते हैं, स्कूल का जो ड्रेस होता है उसे फॉर्मल ड्रेस कहते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल ड्रेस मतलब जो स्कूल को 4 बजे के बाद आप घर आते हैं, तो जो ड्रेस आप घर में पहनते हैं, घरेलू ड्रेस, ट्यूशन जाते वक्त, घूमने वक्त, उसे कहते हैं इनफॉर्मल ड्रेस। तो
फॉर्मल लेटर में, मतलब फॉर्मल लेटर जैसे ही आप एग्जामिनेशन आएगा तो सबसे पहले दिमाग का बत्ती जला दीजिएगा माय डियर। क्या बत्ती जलाना है, सबसे पहले ये आप समझ जाइएगा कि फॉर्मल लेटर में क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एलिमेंट्स मतलब फॉर्मल लेटर लिखते वक्त में मुझे किस किस बातों को ध्यान में रखना होगा, यहां पर घंटी जलाना होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे, हेडिंग मारेंगे। हेडिंग का मतलब होता है कि जैसे मैं लेटर लिख रहा हूं, ठीक है, फॉर्मल लेटर मान लीजिए क्या होता है, एक बिजनेस लेटर, सपोज मान लीजिए कुछ भी बिजनेस लेटर, बैंक लेटर, पोस्ट ऑफिस लेटर, लेकिन मैं एक बिजनेस लेटर का सिस्टम बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आपको बिजनेस लेटर ही ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो मैं लेटर लिख रहा हूं, सपोज मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है, तो मेरा बिजनेस का मान लीजिए कि अपना एक लेटर हेड होता है, लेटर हेड, जिसमें मान लीजिए बिजनेस से रिलेटेड मैं कुछ भी जो है उसी पे लेटर लिखूंगा एक सामने वाले कंपनी को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि मेरा जो है लेटर हेड, मतलब मेरा एड्रेस, मैं एक कंपनी हूं, ठीक है, SKS कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो मेरा एड्रेस यहां जाएगा। फिर उसके बाद में रेसिपिएंट्स एड्रेस, फिर उसके बाद में जो है जिसको मैं लेटर लिख रहा हूं, सपोज मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मैं एक लेटर लिख रहा हूं, तो उसका एड्रेस यहां जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद में क्या होगा, सैल्यूटेशन मतलब वही ग्रीटिंग आपका माय डियर। फिर उसके बाद में क्या होगा, बॉडी ऑफ द लेटर जाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस लिखिएगा, फिर सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो चलते हैं यहाँ पर माय डियर, इसका थोड़ा सा सर, और लास्ट में जो है एनक्लोजर जरूर कीजिएगा। सिग्नेचर के बाद में एक एनक्लोजर आता है, ठीक है, तो बिजनेस लेटर में लास्ट में एनक्लोजर जरूर जाता है, ठीक है। तो सर ये जो आप फॉर्मल लेटर का मान लीजिए कि आप जो एलिमेंट्स बता दिए, अब इसका भी मुझे डायग्राम के थ्रू, फॉर्मेट के थ्रू एकदम लाइव मुझे दिखला दीजिए। इसका भी जैसे आप पर्सनल लेटर का, इनफॉर्मल लेटर के बारे में बताए थे, तो थोड़ा इसको देख लीजिए। फॉर्मल लेटर का कहानी देखिए, यह है फॉर्मल लेटर का कहानी। थोड़ा पेन सिलेक्शन कर लेता हूं आप लोग के लिए, अच्छा समझाएं, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग देख लीजिए फॉर्मल लेटर में हम क्या समझाए थे माय डियर स्टूडेंट। फॉर्मल लेटर में, तो फॉर्मल लेटर में हम लोग यही समझाए थे, थोड़ा इसको इस तरह से जैसे आपको अच्छा से दिखलाई पड़ जाए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। देखिए, तो फॉर्मल लेटर में सबसे पहले मान लीजिए कि मैं एक SKS कंपनी हूं, मैं एक सामने वाला, जैसे मान लीजिए मेरा एक कंपनी है SKS, मैं लेटर लिख रहा हूं किसको, ए बोल के एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मैं एक लेटर लिख रहा हूं, बिजनेस लेटर, फॉर्मल मतलब बिजनेस लेटर। तो मेरा एड्रेस जो है यहां जाएगा सबसे पहले, इसको ही हम लोग हेडिंग कहते हैं, इसको कहते हैं रिटर्निंग एड्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 लाइन का देखिए यहाँ पर गैपिंग देकर क्या कीजिएगा, सपोज मान लीजिए लेटर आज मैं लिख रहा हूं, तो आज का यहाँ एड्रेस जाएगा, आज का यहाँ पर क्या जाएगा, डेट जाएगा, सॉरी। फिर उसके बाद में यह आप जो देख रहे हैं 2 नंबर, यह आपका जो है जैसे ABC जो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उनका एड्रेस यहाँ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए यह आप देख रहे हैं, यह इसको कहते हैं हम लोग ग्रीटिंग, क्या कहते हैं, इसे हम लोग ग्रीटिंग कहते हैं। फिर उसके बाद में आपका देख सकते हैं यह हमारा जो है रीजन लाइन हुआ, हम किस पर्पस से जो है बॉडी ऑफ द लेटर, ये क्या है, बॉडी हुआ, मतलब किस पर्पस से हम लेटर लिखे हैं। फिर इसे कहते हैं हम लोग डिटेल, पूरा डिटेल वगैरह हम लोग यहाँ देंगे माय डियर स्टूडेंट। फिर उसके बाद में हम लोग इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लाइन, क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री लाइन, ठीक है, सामने वाले कंपनी का कॉम्प्लीमेंट्री लाइन है, जिसे हम अपने दिल का सारा इच्छा जो मेरे उनके लिए जो अच्छा बात है हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री लाइन। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका जो होता है फिर आपका वही ग्रीटिंग सिग्नेचर सिंसियरली। फिर उसके बाद में लास्ट में जो आपका देख रहे हैं ये आपका एनक्लोजर हो गया, ठीक है। तो बिजनेस लेटर में क्या होता है, इस तरह का फॉर्मेट होता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या बताने जा रहा हूँ कि सर किस तरीका से लिखने से लेटर में अच्छा मार्क्स आएगा, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान देखिएगा, बड़ा मार्क्स मैं देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ, लेटर लिखने का 2 टेक्निक होता है, ठीक है। एक लेटर मान लीजिए कि आप उसको मान लीजिए रट्टा मार लीजिए, रट्टा मतलब लर्निंग मेथड, ठीक है। और एक होता है आप उसको मान लीजिए अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप उसको समझ के सेंटेंस का टेंस का पूरा इस्तेमाल करके उसको तोड़ के बना के लिखिएगा। सर एग्जामिनेशन हॉल में 10 आउट ऑफ 10 पाने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट होगा, सुन लीजिए। डिपेंड करता है माय डियर स्टूडेंट्स,
कि सामने वाला व्यक्ति, कौन व्यक्ति आपका पेपर चेक कर रहा है। अगर सामने वाला व्यक्ति मान लीजिए इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ अगर टीचर हो, अगर आपका आंसर शीट उनके हाथ में जाता है तो होता क्या है, यह समझ समझ के जो आप लेटर लिख रहे हैं ना अंडरस्टैंडिंग मेथड में टेंस का एग्जाम इस्तेमाल करके, तो यह लेटर थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा हो जाएगा। लोकल कुछ कुछ वर्ड इसका आप ऐसा इस्तेमाल कीजिएगा जैसे लगेगा कि वह इजी लैंग्वेज में लिख रहे हो। लोकल वर्ड थोड़ा बोलना खराब लग रहा है हमको भी, सॉरी, लेकिन लग रहा है कि इजी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं, इजी लैंग्वेज में। और सपोज मान लीजिए कोई किताब में आप लेटर पढ़ लिए हो, ठीक है, और उसको आप क्या किए हैं, मीन्स लर्न कर लिए हैं, रट्टा मार लिए हैं, और एग्जाम में जाकर डिट्टो जो है आप इस तरह से पूरा कॉमा फुल स्टॉप कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, पूरा डिट्टो आप छाप दे रहे हैं। थोड़ा बहुत कहीं भूल गए तो वहाँ ओन वर्ड में बना के लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 10 आउट ऑफ 10 आप पा जाइएगा। थोड़ा बहुत अगर नंबर कटेगा तो हाफ मार्क्स कटता है भाई, माय डियर स्टूडेंट। और राइटिंग और हेडिंग वगैरह अच्छा दीजिएगा तो फुल आउट ऑफ फुल मिल जाएगा। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और इंग्लिश से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारा मैं वीडियो बनाता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ही वीडियो बना, और कुछ नया टॉपिक पे अगर आपका प्रॉब्लम है तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन पूरा खाली पड़ा है आपके लिए, मुझे लिखिए, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं बनाऊँगा। और कॉलेज का कुछ भी आपको समस्या हो, कुछ भी डाउट हो इंग्लिश ऑनर्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी पेपर के बारे में जानना है, कॉलेज से रिलेटेड सारा मैं वीडियो आपको देने वाला हूँ। मैं SK सर, बाय, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।